तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। एक विधवा औरत होती है और एक 20 साल का लड़का होता है और वो उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता है। ये जो कहानी है ये मध्य प्रदेश की एकदम सच्ची घटना है और इस कहानी को जानने के लिए आप इसको पूरा देखिएगा तभी आपको मजा आएगा और ये बहुत जबरदस्त कहानी होने वाली है आज की। तो दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप भी किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर के आसपास या घर में कभी अकेले आसानी से प्रवेश नहीं करने देंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहानी है पूरी तरह से सस्पेंस और अपराध और पुलिस जांच पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के शांतिपुर कस्बे से। शांतिपुर का एक छोटा सा और लेकिन एकांत इलाका था। तो दोस्तों लोग एक दूसरे को जानते थे। लोग अक्सर अपने गांव के दरवाजे दिन में खुले ही छोड़ देते थे। इसी कस्बे में रहती थी 31 वर्षीय निशा। उसके पति अमित पिछले 3 साल से विदेश में नौकरी कर रहे थे। वे साल में एक बार केवल आते थे किस दिन थोड़े दिनों के लिए आते थे फिर अपना चले जाते थे। बाकी समय निशा अकेले ही घर पर रहती थी। वो घर संभालती थी। फिर गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। ठीक है। और वो हमेशा अकेले रहती थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर की इतनी धूप तेज होती है कि बिना कूलर या पंखे के कुछ देर बैठना या रहना बहुत ही असंभव होता है। तभी अचानक जो है निशा के घर पर जो कूलर था वो बंद हो जाता है। अपने पास उसने एक सर्विस सेंटर पर फोन किया। उधर से जवाब आया, मैडम अर्जुन नाम का मैकेनिक आपके घर भेज रहे हैं। करीब 1 घंटे के बाद अर्जुन बाइक से वहां पहुंच जाता है। उसके सामान्य तरीके से कूलर खोला और उसकी मरम्मत शुरू कर दी। उसके बाद काम करते करते उसकी नजर घर पर हर एक कोने पर जाने लगी। बैठक में रखी महंगी सजावटें जो होती हैं, जैसे दीवारों पर लगा नया टीवी, अलमारी या तिजोरी जैसे लॉकर वगैरह, इन सबको वो देखने लगता है। और उसकी चाबियां कहाँ रखी रहती हैं वो भी समझ जाता है कि वो ट्रे पे वगैरह रखी रहती हैं। कहाँ पे चाबी रखी है, कहाँ पे क्या रखा है, वो सब चीजें ताड़ मटोल करने लगता है, देखने लगता है इधर उधर। उसने उसे पानी दिया और फिर अपने दूसरे कामों में लग गई। करीब आधे घंटे बाद अर्जुन ने कहा, मैडम कूलर तो ठीक हो गया लेकिन उसका मोटर पुराना हो चुका है। अगर 2-3 दिन में खराब फिर से हो गया तो मुझे फोन कर दीजिएगा। निशा ने पैसे दिए और वो वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते अर्जुन ने एक बार फिर से पूरे घर पर नजर दौड़ाई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई योजना बना ली हो। उसी समय उसने अपने दो पुराने साथियों सोनू और पवन से मुलाकात की। एक सुनसान चाय की दुकान पर बैठकर उसने कहा, घर पर बहुत चीजें हैं और घर भी बहुत बड़ा है। औरत अकेले रहती है, लगता है अंदर अच्छा खासा माल होगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले दूसरी जानकारी ले लेंगे और निकालेंगे। अगले 3 दिनों तक अर्जुन अलग अलग बहानों से उसके गली में आता रहा। कभी बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर, कभी पानी की पाइप देखने वाले मजदूर के साथ, तो कभी दूसरे का घर पता पूछने के बहाने। उसका असली मकसद सिर्फ था यह पता लगाना कि निशा घर कब आती है, कब बाहर जाती है, कब लौटती है और आसपास के लोगों से कितने संपर्क में है। इधर निशा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसकी दिनचर्या पर कोई नजर रख रहा है। चौथे दिन अर्जुन ने देखा कि हर मंगलवार दोपहर को निशा पास के मंदिर जाती है और लगभग 1 घंटे बाद लौटती है। उसने यह बात अपने साथियों को बताई और अब योजना लगभग तैयार थी। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसे पूरी कहानी का रुख बदल दिया। गली के मोड़ पर लगे एक नए सीसीटीवी ने अर्जुन और उसके साथियों की कई संदिग्ध गतिविधियां रिकॉर्ड कर ली थी। उन्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उधर पुलिस को पिछले कुछ हफ्तों से आसपास के इलाकों में ऐसी जैसे मतलब इस तरह की चोरियां काफी ज्यादा हो रही थी और शिकायतें पुलिस के पास हर दिन आ रही थी। हर बार तरीका लगभग एक जैसा होता था। पहले किसी बहाने से घर पे जाओ, जानकारी लेना, अगल बगल पास पड़ोसी को जो है पूछताछ करना, देखना कौन कैसा है, फिरौती करते थे ये लोग। और सही समय पर
जो है चोरी कर लेते थे। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सीमा चौहान पहले से ही एक गिरोह की तलाश में थी। उसे बस एक ठोस सबूत का इंतजार था। एक अर्जुन अपनी योजना में सफल होगा? क्या निशा समय रहते खतरे को पहचान पाएगी? और क्या सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से गिरोह को जो है सच बाहर निकाल पाएगी, गिरोह को पकड़वा पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के अगले जो है, अगर आप देखेंगे तो पूरी कहानी के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग जो है कहानी की बताते हैं। कस्बे में रहने वाली निशा घर पर जो है पुल ठीक करने के बहाने से अर्जुन आया। घर की पूरी रेकी कर चुका था। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में महंगे गहने और नकदी मौजूद है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर हरकत धीरे धीरे पुलिस की नजर में आ रही थी। अगले दिन शाम को अर्जुन अपने दोस्तों साथियों सोनू और पवन के साथ शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में मिला। अर्जुन ने जेब से एक कागज निकाला जिस पर उसने जो है निशा के घर का नक्शा बना रखा था। देखो, मुख्य गेट के अंदर जाते ही दाएं तरफ ड्राइंग रूम है, अंदर बेडरूम में अलमारी है और उसी के अंदर लॉकर रखा है। काम 5 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सोनू बोला, अगर कोई पड़ोसी आ जाए तो अर्जुन मुस्कुराया, मैंने सब देख लिया। मंगलवार दोपहर को पूरी गली सुनसान रहती है, यही सही मौका है। तीनों ने योजना पक्की कर ली। उधर निशा अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कई दिनों से उसकी गतिविधियों पर नजर कोई रख रहा है। मंगलवार आया, दोपहर के लगभग 1:30 बज रहा था। निशा घर पर ताला लगाकर मंदिर चली गई थी। गली में सन्नाटा था। कुछ ही मिनट बाद अर्जुन और उसके दोनों साथी अलग अलग रास्तों से वहां पहुंचे। अर्जुन ने जेब से डुप्लीकेट चाबी और जैसी एक पतली धातु की राडार निकाली और कुछ ही सेकंड में दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। तीनों तेजी से घर के अंदर दाखिल हो गए। अर्जुन सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां पहले लॉकर देखा था। सोनू अलमारी खंगालने लगा और पवन घर के दूसरे कामों में और दूसरे कमरों में वो नजर लगाने लगा कि देखे क्या क्या और चीजें रखी हैं। करीब 10 मिनट के बाद अंदर उन्होंने गहनों के डिब्बे और नकदी कुछ जरूरी दस्तावेज एक बैग में भर लिए। तभी बाहर से बाइक की रुकने की आवाज आई। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वह सिर्फ एक कोरियर वाला था जो सामने वाले घर में पार्सल डिलीवर करने आया था। अर्जुन ने राहत की सांस ली और जल्दी निकलो, उसने सबसे ऐसा कहा। उसने धीमी आवाज से कहा। तीनों पीछे के रास्ते से निकलकर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। करीब आधे घंटे बाद निशा वापस लौटी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। अलमारी खुली हुई थी, लॉकर खाली था, गहने और नकदी जरूरी कागजात सब गायब थे। निशा की चीख सुनकर पड़ोसी देखकर दौड़ कर आए। तुरंत उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर सीमा चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर वहां पहुंच गई। उन्होंने सबसे पहले पूरे घर को सील किया। फॉरेंसिक टीम की फिंगरप्रिंट, जूतों के निशान और दरवाजों की लॉक की जांच शुरू की। इंस्पेक्टर सीमा ने निशा से पूछा, हाल ही में आपके घर में कौन आया था? निशा कुछ देर सोचती रही, फिर अचानक उसे याद आया, 4 दिन पहले एक मैकेनिक आया था, अर्जुन नाम था उसका। सीमा चौहान ने तुरंत उसका नाम अपनी डायरी में लिख लिया। इसी बीच एक कांस्टेबल ने आकर बताया, मैडम गली के मोड़ पर एक नया सीसीटीवी कैमरा लगा है। सीमा चौहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुरंत फोटोज मंगवाए। शाम तक कैमरे की रिकॉर्डिंग पुलिस के पास पहुंच गई। फोटोज में साफ दिख रहा था कि चोरी से पहले कई दिनों तक एक ही युवक अलग अलग बहानों से उसी गली में आता जाता रहता था। वीडियो को जूम करने पर उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जो है उसको क्लियर कराया, तब वो जाके साफ दिखने लगा। निशा ने स्क्रीन देखते ही कहा, मैडम यही अर्जुन है, यही मेरे घर में कूलर ठीक करने आया था। अब पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिल चुका था, लेकिन अर्जुन अपना मोबाइल बंद करके गायब हो चुका था। क्या पुलिस समय रहते अर्जुन तक पहुंच पाएगी? क्या आपके साथी भी पकड़े जाएंगे या फिर वह गिरोह एक और बड़ी वारदात को अंजाम देगा? तो दोस्तों, अगली सुबह इंस्पेक्टर सीमा चौहान अपनी टीम के साथ धीरे धीरे सीधे उस सर्विस सेंटर पहुंच जाती है जहां अर्जुन मैकेनिक का काम किया करता था। सेंटर के मालिक पुलिस का जो है
पुलिस को देख करके घबरा गया। मैडम क्या बात है? सीमा ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन की तस्वीर दिखाई। उसमें सीमा ने पूछा कि यह जो लड़का है ये कौन है? इसमें कुछ पूछताछ करनी है। मालिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम ये तो कल से काम पर आया ही नहीं, उसका फोन भी बंद है। इतना सुनते ही सीमा को शक हो गया और उसने तुरंत अर्जुन का पता लिया और उसकी किराए की खोली में पहुंच गई। बाहर से दरवाजा जो है बंद था। पड़ोसियों ने बताया कि अर्जुन रात में जल्दी जल्दी कुछ सामान लेकर कहीं चला गया है। कमरे की तलाशी ली गई। वहां से कुछ पुराने मोबाइल, नकली पहचान पत्र और कई जो है घरों के पते लिखे चिट्ठी, ये सब वहां पे मिलता गया। फिर उसके बाद जो है वो लोग गायब हो गए, दोबारा तो मिले ही नहीं। लेकिन जो उधर जो लड़की रह रही थी, जो औरत रह रही थी जिसके घर में चोरी हुई, ठीक है, वो सब जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पुलिस जो है 2-3 दिन तक शांत रहो, फिर सब माल बेचकर जो है वो लोग मौज करेंगे, अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन सारी टीमें लग चुकी थी दोस्तों। फिर उसके बाद दरवाजे पर जो उंगलियों के निशान थे वो अर्जुन के रिकॉर्ड जो है सब रखा हुआ था। एक दिन जो है पुलिस को शक होता है और वो लोग जो है गलती से जो है मोबाइल, अर्जुन का नंबर जो था वो गलती से एक बार स्विच ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद जो है पुलिस उसका जो है नंबर जो है सर्विलांस पे लगाए हुए होते हैं, तुरंत पुलिस को पास तुरंत अलर्ट आ जाता है। फिर उसके बाद जो है अर्जुन के पास अब पुलिस वहां पे पहुंच चुकी होती है और अर्जुन को वहां से उठा के ले आई। वहां से इनको एक जगह थी जहां सुनसान पहाड़ों के बीच में ये छुप गए थे और जो बढ़िया खाना पीना कर रहे थे, तो वहां पुलिस पहुंच जाती है और वहां से उठा के ले आती है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर सीमा ने तुरंत जिले के सभी थानों में अर्जुन और सोनम की जो है तस्वीर वगैरह लगवा दी। और अब क्या होता है दोस्तों, फिर उसके बाद सोनू का जो नया गिरोह होता है, ठीक, जो ये गिरोह होता है ये काफी ज्यादा होशियार होता है। अर्जुन अब पकड़ा जा चुका था, उसकी जांच चल रही थी। फिर उसने बाद जो है उसने कबूल किया कि और भी लोग हैं इस गिरोह में जो कि काम करते हैं, फिरौती करते, कैसे इन्होंने चोरी की, सब कुछ बताया। तो खैर फिर उसके बाद इनका सारा सामान मिल चुका होता है और फिर उसके बाद जो है ये उसका पति आ जाता है और पति जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहता है कि तुम चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो भगवान की मर्जी, लेकिन अब तुम ऐसी जगह पे कभी मत जाना और किसी को मत बुलाना यहाँ पे, ठीक है। अब जो है इसमें जो 31 वर्ष की औरत होती है, तो अब वो तो अकेले ही रहती है क्योंकि उसका जो पति होता है वो वहाँ तो रहता नहीं है, ठीक है। अब उसको क्योंकि काम करना है तो भाई वो तो जाएगा ही, और फिर क्योंकि घर परिवार चलाना कैसे चलाएगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो है दोस्तों, अभी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोस्तों उसके बाद जब उसका पति चला जाता है तो उसका पति बेचारा किसी जो है वहाँ काम करता है जहाँ ड्यूटी, तो वहाँ पे वो मर जाता है बेचारा किसी कारणवश, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये जैसे ही सुनती है तो इसको जो है पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। एक तो चोरी हो गई, दूसरा पति भी मर गया। अब ये बेचारी जो है बहुत गुमसुम रहती थी और क्योंकि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद जो है ये बेचारी परेशान रहती है, तो अब इसका गुजारा कैसे हो, ठीक। उसके बाद ये जो है दोस्तों कोई छोटा मोटा काम करती है, तो चौराहे पर जो है अपना दुकान लगाए हुए थी, ठीक है। तो वो चाय वगैरह बेचती थी निशा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, निशा के आस मतलब सपोर्टर कोई था नहीं, पड़ोसी वगैरह सब जानते हो कैसे होते हैं। फिर एक लड़का होता है दोस्तों, वो जो है निशा को अक्सर ताड़ता रहता है। वो लड़का लेकिन बहुत छोटा था, वो 20 साल का था, ठीक है। और वो जो है हमेशा निशा को ताड़ता रहता था। अब निशा क्या करती थी कि पहले तो वो सोचती थी कि यार बदनामी हो जाएगी, क्या करें, तो वो इस वजह से उस लड़के को भाव नहीं देती थी। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे जो है निशा, क्योंकि अभी ज़्यादा बूढ़ी तो थी नहीं, वो अभी 31 वर्ष की थी, वो भी दोस्तों जो है जब कभी कभी अकेले तन्हा रात में गुजारती थी तो उसका भी मन करता था कि उसके साथ कोई हो, क्योंकि भाई शरीर है तो जाहिर सी बात है फीलिंग सबके अंदर होंगे। तो वो भी जो है काफ़ी
रात में परेशान होती थी कि उसका जो है उसका भी मन करता था, लेकिन वो समाज के डर से उस लड़के से बोलती नहीं थी। अब जो है जो 20 साल का लड़का था उसका नाम संजू था। संजू रोज़ वहाँ चाय पीने आता था और उसको ताड़ता रहता था। एक दिन संजू जो है उसको प्रपोज़ कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, फिर निशा होती है, वो कहती है तुम पहले अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, कम से कम 11 साल का अंतर है। तो वह कहता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन निशा होती, वो समझती है अभी ये बचकानी हरकत है और ये बात ठीक नहीं, बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन निशा जब रात में अकेली होती है तो वो अक्सर अपने आप को सँभाल नहीं पा रही, अपनी जवानी को सँभाल नहीं पा रही। फिर उसके बाद दोस्तों रात में उसको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ चाहिए होगा खाने के साथ-साथ। तो उसके बाद जो है अगली सुबह क्या होता है कि फिर से सब दुकान वगैरह निशा अपनी लगाती है और उसके बाद वो संजू जो है आता है और वो जो है अपना नंबर देती है निशा उसको कि फ्री होंगे तो तुमको रात में कॉल करेंगे। तो संजू बड़ा खुश हो जाता है, उसकी तो समझो कि एकदम गदगद हो जाता है, उसकी मनोकामनाएँ पूरी हो गई हों जैसे। फिर उसके बाद जो है जैसे ही दोस्तों रात में 7-8 बजते हैं और उस गली गाँव में सन्नाटा हो जाता है, तो फिर उसके बाद दोस्तों वो संजू जो है, वो जो निशा होती है संजू को कॉल करती है और घर बुलाती है। जैसे ही घर बुलाती है वैसे कहती है कि बताओ तुमको जो है क्यों मेरे लिए इतना परेशान थे? मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम जो है मेरे पीछे क्यों इतना परेशान हो? तो वो कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं जब भी देखता हूँ तो तुम मेरी नज़रों से हटती नहीं हो, दिन-रात तुम मेरे दिमाग में हो। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, जो संजू होता है, वो धीरे-धीरे उसके बालों को हटाता है गालों से और उसको एक किस करता है। फिर देखते-देखते दोस्तों, दोनों मदहोश हो जाते हैं और पूरा खेल शुरू हो जाता है। वो लोग कस के जो है मज़े करते हैं। फिर लेकिन रात के बज जाते हैं 4। अब संजू को घर वाले उसको ढूँढते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे, क्या कर रहे थे? तो वो परेशान हो जाता है और वो सुबह जो है कुछ जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है कि अपने दोस्त के यहाँ मैं सो गया था, पिक्चर वगैरह देख रहा था, तो सो गया था। लेकिन ये दोस्तों अब इनका जो है प्यार चरम सीमा पर आ चुका था। अब ये रुकने वाले नहीं थे। ये हर दिन जो है संजू गायब हो जाता था घर में। अब घर वाले भी परेशान कि रोज़-रोज़ जा कहाँ रहा है, ठीक है? तो फिर उसके बाद जो निशा होती है दोस्तों, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक? अब वो क्या जवाब दे? वो परेशान हो जाती है कि मैं अब कैसे ये सब में रहूँगी? अब मैं समाज को क्या मुँह दिखाऊँगी कि मेरा पति तो 3 साल पहले मर चुका है और मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो दोस्तों, उसकी पूरा जो है वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और फिर निशा जो है अपने आप में बहुत गिल्टी फ़ील करती है कि मैंने ये सब क्या कर लिया, एक 20 साल के लड़के के साथ। वो बहक गई थी और फिर उसके बाद जो है दोस्तों उसको जो है पूरे आस-पास के लोगों को पता चलने लगता है कि इसका पेट तो निकल रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों निशा ने एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद वो सीधा शहर गई और वहाँ एक डॉक्टर से मिली और फिर उसके बाद उसने अपना इलाज कराया, सफाई वगैरह करा लिया। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों उसको निशा को सीख मिली कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अगर करना ही है तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी में सीख हमें ये मिली कि अगर आपको करना है, अगर ऐसे विधवा रहने से अच्छा है आप किसी की ज़िंदगी बसाइए, अपना घर बसाइए। छिछोरापंती करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप दूसरी शादी कर लीजिए, अच्छे से रहिए, इज़्ज़त से रहिए। ये सब चीज़ें कितने दिन तक चलेंगी और ये सब चीज़ें समाज में छिपती नहीं हैं। ठीक है दोस्तों? तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको डेली ऐसी कहानी मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। बाय बाय।